सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिजल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया फोबियाज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फोबिया है, किसी को किसी जानवर से फोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फोबिया है, राइट। तो ये फोबियाज भी बहुत नेचुरल है। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो ये फोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुभान अल्लाह आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक चीज़ डिस्कस हो रही है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस पढ़ी हैं, हमने जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पढ़ी, हमने जो है वो IQ के बारे में बहुत बार सुना है, राइट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात होती है, EQ के बारे में पढ़ा। हमने सोशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी पढ़ी साइकोलॉजी में कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है। तो आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा डिफाइन किया, बल्कि मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, डॉक्टर रॉबर्ट एमंस, अ लीडिंग रिसर्चर इन द साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो डिफाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन to process the world around them and discover meaning and significance। यानी spiritual intelligence ये है कि आप दुनिया पे गौर व फिक्र करते हुए, जिसमें गौर व फिक्र में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। इसका मतलब है कि दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है, ये पहली चीज़। और ये एहसास करते हुए मीनिंग ढूंढना, मकसद ढूंढना इस दुनिया में। और आप देखें कि हमारा दीन तो कितनी डिटेल में मकसद बताता है। इनफैक्ट हमारा तो दीन स्टोरी शुरू ही मकसद से करता है कि हज़रत आदम को बनाया ही क्यों, उसकी तख्लीक की पूरी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई, दुनिया की तख्लीक की वजह बताई, हमें बनाने की तख्लीक की वजह, हमें बनाने की वजह अल्लाह ने बताई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें मीनिंग देता है। इसके अलावा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, जब भी एंग्जाइटी का टॉपिक आए या डिप्रेशन का टॉपिक आए तो बहुत एक वसी आप कह लीजिए लिटरेचर है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को और ग्रैटिट्यूड को कोरिलेट करता है लोअर इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सेल्फ रेगुलेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेशुमार हमारे पास डाटा है, रिसर्चेज हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, के जो लोग को सेल्फ रेगुलेशन करनी आती है और नंबर 2 शुक्रगुजारी करनी आती है, उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल इलनेसेस
के मेंटल इलनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट इज द विल पावर दैट एनेबल्स पीपल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिस्पाइट कॉस्ट टू एनर्जी और शॉर्ट टर्म प्लेजर। सुभान अल्लाह। सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक विल पावर है। हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं। और शैतान क्या करता है? उस विल पावर पे अटैक करता है। इतने वसवसे दिला दिला के इंसान को वीक कर देता है। इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को थपकी दे के उठाना चाहिए। देयर विल बी डेज जब आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो ये करना पड़ता है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये विल पावर बढ़ती जाएगी। तो ये वो विल पावर है जो कि लोगों को एनेबल करती है कि वो अपनी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक इंशाल्लाह उठकर सर उठाकर जिए और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसकी तरफ वो ना जाए। और जहां तक बात है जी इसकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना चीज़ों को, पॉजिटिव सोच रखना, राइट, और नेमतों की तरफ जो है वो गौर करना। सबर को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट बताया था कि माजी को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसमें सबर का बहुत बड़ा रोल है। तो सबर जो है इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक उसके 3 कॉनोटेशंस हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं सबर के। नंबर 1 रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग का मतलब है रुक जाना, यानी कोई चीज करते हुए रुक जाना। कोई बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, रुक जाना, ये सबर होगा। कोई बहुत ही खतरनाक हरकत करने का दिल कर रहा है, रुक जाना। या कुछ बहुत ही बुरा बोलने का दिल कर रहा है, रुक जाना, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेना। या कोई बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो रिस्ट्रेन करना, औज़ बिल्लाह पढ़ के सबर करना। स्ट्रेंथ, सबर में सिर्फ रुक जाना नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ भी है, ताकत, राइट, कुव्वत। तो जहनी कुव्वत ये भी सबर का एक पार्ट है। और इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ रखी हैं पूरे सिस्टम में, अगर एक बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो अल्लाह ने उसके अंदर स्ट्रेंथ रखी है। तो उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालना इंशाल्लाह और सीखना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सबर करना, ये। और तीसरा है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग से मुराद है कि उस सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड करना और उसमें सीखना कि मैंने डील कैसे करना है इस सिचुएशन से। ये सारा बिल्डिंग का प्रोसेस है। तो ये सबर की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत इमाम इब्न क़य्यिम ने बयान की। अब हम जी क्विकली सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, क्विकली मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। और इसमें दुआओं का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है, उन दुआओं को भी हम देखते हैं। तो क्विक सॉल्यूशंस, डू तस्बीह, ये मैं आपको स्कॉलर्स के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अपनी उंगलियों पे तस्बीह या वो जो डिजिटल तस्बीह है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुई ना, उंगलियां उनकी ज़ाहिर है बेचैन हो रही होती हैं। तो ये बड़ी अच्छा सलूशन है कि तस्बीह करें, ठीक है, अपनी उंगलियों को बिजी रखें और तस्बीह माइंडफुलनेस के साथ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। टॉक टू अल्लाह अबाउट योर फ्रस्ट्रेशंस, वेरी सिंपल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर, सजदे में गिर जाया करें। जो परेशानी है फौरन सजदे में गिर जाया करें, बस रो दें अल्लाह के आगे और बात कर लें अल्लाह से ख्याल, और छोटी छोटी बातें किया करें। हम अपनी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस लोगों को बता रहे होते हैं, ठीक है, बता सकते हैं अपने सिंसियर दोस्तों को, लेकिन अल्लाह को बताएं, अल्लाह ने हल करनी है ना। हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, जैसे मैंने एक स्टेटस पढ़ा ना कि यू कैन टेल अल्लाह अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सोल्यूशन, और यू कैन टेल प्रॉब्लम्स टू पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड फाइंड अटेंशन। अगर तो अटेंशन चाहिए तो ठीक है, डालते रहे, लेकिन सोल्यूशन चाहिए तो अल्लाह। रीड द कुरान, यस, बट यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, अक्सर औकात एंग्जाइटी इस लेवल की होती है, और याद रखें एंग्जाइटी में थेरेपिस्ट को चाहिए कि क्लाइंट के टास्क कम से कम रखें। होता यह है कि अगर कोई बहुत ही स्वीयर, या मैं कह रहा हूँ स्वीयर एंग्जाइटी पेशेंट, नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं, कोई स्वीयर एंग्जाइटी पेशेंट किसी के पास आया है, किसी सपोज कर ले रिलीजियस बंदे के पास, और वो आगे से उन्हें कहे कि आपने दिन में 1 लाख बार अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, तो आपने उसे मजीद एंग्जाइटी में डाल दिया। ये सोचने वाली बात है। आपने उन्हें एक बहुत ही हेक्टिक टास्क दे दिया है, और वो तो पहले ही टास्क को लेके उन्हें एंग्जाइटी होती है,
तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अलेवन मुआज बिन जबल को इंस्ट्रक्शन दी थी कि लोगों को बशारतें दो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। लेकिन हैविंग सेड इट, बेशक जिक्र अस्कार में बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े टास्क उसको ना दे दिए जाएं कि उसको मजीद एंग्जाइटी होने लगे। तो यस, कुरान पढ़ने से, प्रेयर सुनना, नवाफिल प्रेयर, फौरन एंग्जाइटी इंशाल्लाह ठीक होगी। वुजू करने से, विजिट समवन सिक, किसी बीमार की तीमारदारी करने से आपकी एंग्जाइटी खत्म होगी। आप कहेंगे यार मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, ये देखो इनकी परेशानी मुझसे बड़ी है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग करना, और ये आपको इजीली यूट्यूब पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। बस वो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, बुद्धिस्ट एलिमेंट, कि एक ख़ास डायरेक्शन में सूरज को फेस करते हुए, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ें, वो इंसान को पेगनिस्टिक बिलीफ होते हैं उसके पीछे। तो ये बस ख्याल कीजिएगा। डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। किसी के लिए कुछ अच्छा करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ इंशाल्लाह एंग्जाइटी से मिलेगा। टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर हमें मिलता है कि ये प्योरली बेस्ट सोल्यूशन है एंग्जाइटी को केटर करने का। वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना या एक्सरसाइज करना, टॉक टू अ फ्रेंड, बहुत कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसके साथ हंसी मजाक और थोड़ा लाइट मूड टॉक करना, बिल्कुल इससे होता है। ऑर्गेनाइज समथिंग और लर्न समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जिम्मेदारी लेके कुछ ऑर्गेनाइज कराएं ताकि आपका माइंड डिवर्ट हो, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कई एंग्जाइटी पेशेंट्स को आपने देखा ना, साइकोलॉजिस्ट कोई टास्क देते हैं, कोई नॉर्मल सा टास्क कि आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज करवाएं। इसी तरह आपने स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को टीचर्स या वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई टास्क दे रही होती ताकि इनका जहन इस साइड पे लगे। तो लेकिन ये कि छोटा मोटा, क्योंकि बहुत जो सीवियर एंग्जाइटी पेशेंट है उनको कोई बहुत बड़ा जिम्मा देना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बेक, फीमेल्स के लिए बेकिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग, ये मैंने सुना भी है, बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हाँ फीमेल्स के लिए बेकिंग। प्ले विद सिली पट्टी, ये अब वो एक वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए, आई थिंक कोई मटेरियल होता है और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्च इट आउट, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की जो कुछ टिप्स हैं। प्रैक्टिस योर एफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐसी आयात लिखा करें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, लिखा करें या सेव कर लें उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के उनको बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें। या कुछ ऐसी चीज़ें लिखा करें कि आई लव अल्लाह, ठीक है ना, एंड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह लव्स मी, और या ये कि इस तरह की एफर्मेशंस लिखी कि अल्लाह हैज़ डिज़ाइन माई लाइफ ब्यूटीफुली, या अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरह के जुमले, और इनको पढ़ते रहें। दिस इज़ प्रैक्टिसिंग योर एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। फिर है रीड या कलर या ड्रॉ और स्टार्ट राइटिंग इन द जर्नल। ये बहुत एक कॉमन टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट के, जर्नल लिखो और उसमें ये नोट करो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, राइट। या फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कलर करो। कलर बहुत बड़ी टिप है। अब तो टैबलेट्स पे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई, यू कैन कलर विद योर स्मार्ट पेन जो होता है उससे, लेकिन अगर वैसे कलर करें कलरिंग बुक, दैट इज इवन बेटर। एंड ड्रॉ। फिर कडल विद अ पेट, वेरी नॉर्मल टिप, कडलिंग। एंड ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यू कैन सर्च इट आउट, ये एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिट आउटसाइड और लिसन टू नेचर फॉर 5 मिनट, ज़रा चिड़ियों की चहचहाट, आसमान पे गौर करें, राइट। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हुए थोड़ा गौर व फिक्र करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों, और क्या ही बात है अगर जिक्र करें नेचर में बैठ के। टेक अ 15 मिनट नैप, थोड़ा सा नैप ले लें, 15 मिनट का शॉर्ट नैप, और मेक अ लिस्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तो ये तो है बहुत क्विक टिप्स, मैंने आपको तकरीबन 20 टिप्स जो है वो दी हैं।